morning, dear students. I am going to explain you chapter History, New Empires and Kingdom. New Empires and Kingdom ये उस टाइम के बात कर रहे हैं जब 6th और 7th सेंचुरी में ये सारे किंग्स का रूल स्टार्ट हुआ था। उसके बाद चेंजेस आने लग गए और न्यू रूलर्स आने लग गए हमारी कंट्री पे रूल करने के लिए, और उनकी अपनी अपनी किंगडम्स थी। सो दैट इसमें the rulers of Aryabhatta, the area shaded in green on the map. I have given map in one slide. You can see that map, and here there were 9 rulers who were uprooted, जो काफ़ी आगे बढ़ रहे थे। 9 rulers थे, and their kingdoms were made a part of Samudragupta's empire. और उनकी kingdoms बाद में समुद्रगुप्ता के एम्पायर में मर्ज हो गई, उसी समुद्रगुप्ता के एम्पायर का ही पार्ट बन गई। फिर उसके बाद आए रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ। Here there were 12 rulers, some of whose capitals are marked with red dots on the map. You can see maps, students. They surrendered to Samudragupta after being defeated, and he then allowed them to rule again. समुद्रगुप्ता के साथ उनकी वॉर हुई, फिर उन्होंने उसके सामने सरेंडर कर दिया क्योंकि वो हार गए थे, लेकिन समुद्रगुप्ता ने उनको फिर से उनकी किंगडम अलो कर दी फॉर रूलिंग। The inner circle of neighboring states, including Assam, coastal Bengal, Nepal, and a number of Ghana Sanghas in the northwest, marked in purple on the map. Purple color में मैप में मार्क किया गया है। They brought tribute, followed his orders, and attended his court. His meaning Samudragupta. The rule of the outlying areas marked in blue in the map. You see in the map. Now this is the map. You can see the places of the rulers, the kingdoms of the rulers through the different प्रशस्तिस। प्रशस्तिस होती थी जो कि उन रूलर्स के मिनिस्टर्स या कोई पर्सन होता था जो उनकी लाइफ के बारे में बुक साथ साथ डेली लिखता था, और उसमें वो स्पेशली उस रूलर की प्लस पॉइंट्स, उसकी क्वालिटीज़ मेंशन करता था, और उस रूलर के टाइम में जो भी डेवलपमेंट्स हुई थी, जो उसने रूलिंग एरियाज अपने विन किए थे, वो सारे उसके बारे में उसमें मेंशन करता था। सो दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्ता's ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्ता के बारे में, उनके ग्रैंडफादर के बारे में, ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में, फादर और मदर के बारे में पूरी स्टोरी दी गई है इन प्रशस्तिज में। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छवी गना, while his father चंद्रगुप्ता was the first ruler of the Gupta dynasty. तो उनको टाइटल दिया गया था महाराजा अधिराज। तो हमें ये सारी नॉलेज कहाँ से मिलती है? जो कि हिस्टोरिकल बुक्स लिखी गई हैं। किन्होंने लिखी है ये? उनके मिनिस्टर्स ने, उनके राइटर्स ने, और उनका नाम था, उन बुक्स का नाम था प्रशस्तिज, जिनको हम आज कहते हैं हिस्टोरिकल बुक्स। सो उसमें हमें सारी नॉलेज मिलती है कि उस टाइम महाराजा के क्या नाम होते थे। महाराजा अधिराज, महाराजा, ऐसे हर्षवर्धन राजा थे, उनके बारे में बुक लिखी गई, हर्षचरिता। फिर उसके बाद हिज कोर्ट पोएट, उनका पोएट था हर्षवर्धन का, उनके कोर्ट में पोएट होता था बाणभट्ट, उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी हर्षचरिता संस्कृत में। ये हैं उस टाइम के रूलिंग पार्टीज के टाइम में ये बिल्डिंग्स बनी हुई है, डिफरेंट टाइप्स के टेम्पल बने हुए हैं। इस टाइप की बिल्डिंग्स उस टाइम बनती। फिर उसके बाद किंगडम आ गई पल्लवास की। पल्लवा राजा थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपनी जो रीजन था वो स्प्रेड किया कैपिटल कांचीपुरम तक, टू द कावेरी डेल्टा, वाइल दैट ऑफ द चालुक्य भी एक राजाओं का ग्रुप था। उन्होंने रायचर द्वाब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा, इन एरियाज में अपनी जो डेवलपमेंट की, अपना रूल किया। होल उनकी कैपिटल थी चालुक्यस की, वॉज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था उनका। तो उनका होल प्लेस का नाम है, ये चालुक्यस की कैपिटल थी, और ये ट्रेडिंग सेंटर भी था और रिलीजियस सेंटर भी था। यहाँ पे बहुत सारे टेम्पल्स थे। पल्लवास और चालुक्य जो थे फ्रीक्वेंटली रेडेड वन एंड अदर्स लैंड, ये एक दूसरे से हमेशा वॉर करते रहते थे, टाइम टू टाइम एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे। उसके बाद आए चालुक्य रूलर का जो था मेन राजा था पुलकेशिन II,
वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति, हमें ये भी प्रशस्ति पढ़ के ही पता चला है कि पुलकेशिन II उस टाइम का रूलर था और उसकी बुक लिखी थी उसके पोएट रवि कीर्ति ने। दिस टेल अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स, और ये बुक रवि कीर्ति ने जो लिखी थी उससे हमें उस पुलकेशिन II के एंसेस्टर के बारे में कुछ पता चलता है। ये है कालिदासा की बुक का पेज दिखाया गया है। उसमें बताया गया कालिदास के बारे में मोस्ट फेमस प्ले शकुंतला, जो कि उसने शकुंतला प्ले लिखा था, उसकी ये एक दिखाई गई। ये है टेम्पल बनाया गया, बिल्डिंग्स देखो ध्यान से, गोल्ड कॉइन्स दिए गए हैं जो चंद्रगुप्ता II के टाइम के हैं। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति ने बताया कि ही लेड एक्सपेडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। उसने बताया कि जो पुलकेशिन II था उसने वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पर रूल किया। बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ हर्षा एंड देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। एक प्ले था, पोएम में बताया गया हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, हर्षा का मतलब है हैप्पीनेस। द पोएट सेज दैट आफ्टर दिस डिफीट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, मीनिंग कि इस हार के बाद जब वो पुलकेशिन II से हार गया, हर्षा बाद में हैप्पी नहीं रहा, मीनिंग हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा। पुलकेशिन ऑल्सो अटैक द पल्वा किंग, पुलकेशिन ने पल्वा के राजाओं पर भी अटैक किया। और हु टुक शेल्टर, जिन्होंने बाद में कांचीपुरम की वॉल के पीछे शेल्टर ली, बट द चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट लाइफ, लेकिन चालुक्य जीत नहीं सके उससे। एंड उसके बाद सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी उस टाइम, हेरिडिटरी थी वो, जैसे कि फादर जो पोस्ट पे काम करता था बाद में वो पोस्ट उसके बेटे के पास चली जाती थी। दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर टू दिस पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल द पोएट हरिसेना के बाद वॉज अ महादंडानायका और चीफ जुडिशियल ऑफिसर लाइक हिज फादर। हरिसेना जो था वो भी अपने फादर की तरह ही काम कर रहा था पुलकेशिन II के टाइम। These are buildings, temples, इस टाइप की डिजाइनिंग होती थी उस टाइम टेम्पल्स की। ये अब भी है, जिसको आप देख सकते हैं। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स, ये तो थोड़ा उसके बारे में नॉलेज दी कि कौन कौन थे उनके। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्स ऑफ द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्लेस। हमें पुरानी जो बुक्स लिखी गई हैं उसमें प्ले लिखे गए हैं, नॉवल लिखे गए हैं, उनसे हमें नॉर्मल कॉमन पीपल की लाइफ के बारे में भी पता चलता है। कालिदास इज नोन फॉर हिज प्लेस, कालिदास अपने प्लेस के लिए बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्लेस इज दैट द किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत, while women and men other than the king and ब्राह्मण्स यूज प्राकृत। मीनिंग कि जो किंग थे, ब्राह्मण थे, वो संस्कृत बोलते थे, लेकिन जो वुमेन मैन अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण्स और किंग के अलावा बाकी के मेन एंड वुमेन प्राकृत भाषा में बात करते थे। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजना शकुंतला is the story of the love between a king named Dushyanta and a young woman named। फिर हमें चाइनीज पिलग्रिम जो कि चाइना से इधर इंडिया में ट्रैवल करने आया था और बुक्स लिखने आया था ऑन द लाइफ ऑफ रूलर्स एंड ऑर्डिनरी पीपल। फाजियान noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and might। उसने नोट किया कि लोग जो बहुत ही छोटी कास्ट के थे उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था उस टाइम। He writes if such a man enters a town or a market place, he strikes a piece of wood in order to keep himself separate। People hearing this sound know what it means and avoid touching him or brushing against him। लोग अपने आप को जो लोअर कास्ट मानते थे वो उनको अपने आप को टच भी नहीं करने देते थे। बाणभट्ट प्रोवाइड्स अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी। बाणभट्ट ने हमें अपनी बुक्स में किंग की आर्मी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज। किंग ट्रेवल विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। जब किंग ट्रेवल करता था उसके पास सारे इक्विपमेंट, वेपन्स, फर्नीचर, गोल्डन फूड टूल्स, फूड, सब कुछ वो लेके अपने साथ कैरी करके चलता था। और गोट, डियर, रैबिट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, ये भी सारे कार्ट पर रख के लोड किए जाते थे।
This huge army was accomplished by musicians beating drums and others playing horns and trumpets. Villagers had to provide hospitality. रास्ते में जो villagers होते थे वो उनको उनकी सारा ध्यान रखते थे, उनके रहने का अरेंजमेंट करते थे, उनको खाना प्रोवाइड करते थे. They came with gift, good and flowers, and good meaning jaggery, and provided fodder for animals. Animals को feed करते थे वो, ग्रास वगैरह ला के खिलाते थे. They also tried to meet the king, और वो किंग से मिलना. Thank you. Have a nice day, students.